मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए बाबा जी। भाभी जी प्लीज पापा जी ना बोलिए, मुझे तो कम से कम आप भरभूति जी बोलिए। अका है, अब तो आप बाबा जी बन गए हैं ना, तो हम आपको भरभूति बाबा ही बोलेंगे। आप जो चाहिए बोल लीजिए, लेकिन जिस चीज के लिए बाबा जी बने हैं वो सुख तो दीजिए। क्या बोले? मैंने कहा वो आपकी जो गांव की परंपरा है कि जब कोई तप करने जाता है लोग सब उसे गले लगाते हैं, तो अब टाइम आ गया है, मैं तप करने जा रहा हूँ, गले लगा लीजिए मुझे। हाँ हाँ भरभूति जी, हम आपको गले लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए नाचेंगे भी। क्या बात करी भाभी जी, ये तो सोने पे सुहागा। इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। वाह! शुरू करें? बिल्कुल भाभी जी, आई एम ऑल गेम। गिव इट टू मी बेबी। विभू? 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 क्या हुआ? है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? नहीं तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाती? कैसी बातें कर रही है यार, तुम्हारा तो बल्कि आउटपुट ज्यादा है। तो फिर ये तकिए को क्यों गले लगा रहे हो? बाहों में भरना ही है तो मुझे भरो, कोई फीलिंग तो आएगी। तकिए को बाहों में भर के क्या फीलिंग आएगी तुम्हें? एक्चुअली ये तकिया नहीं है, तकिया नहीं है तो फिर क्या है? ये अध्यात्म है। अध्यात्म? एक्चुअली अनु मैं एक ख्वाब देख रहा था। लो, फिर से इनके ख्वाब चालू हो गए। क्या देखा ख्वाब में? एक्चुअली मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक दलदल में फंसा हुआ हूँ, तो उसे चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं आता। अचानक गुरुजी मेरे जो है ना, गुरु गदगदानंद जी, वो प्रकट होते हैं। मैं उनको हाथ देता हूँ, सर हे बारी पुल मी आउट, पुल मी आउट। एंड मैं उनसे पूछता हूँ, हे गुरुजी ये कैसा दलदल है? आगे क्या बोलते हैं आपके गुरुजी? उन्होंने कहा बच्चे तू जिस दलदल में फंसा हुआ है ना, वो सांसारिक दलदल है, जो मोह माया छल कपट वासना के कीचड़ से भरा हुआ है। और मैंने कहा फिर मुझे निकालिए दलदल से, इस पुल में आउट फ्रॉम इट, गुरुजी कम ऑन, मुझे बाहर निकालो। हाँ, तो वो मेरी तरफ एक तकिया फेंक देते हैं ऐसे। तुम दलदल में फंसे हुए हो और तुम्हारे गुरुजी तुम्हें बाहर निकालने के बजाय तुम्हारी तरफ एक तकिया फेंक देते हैं। That's right. हाउ हेल्पफुल। हाँ, तुम समझी नहीं, वो तकिया नहीं था, वो अध्यात्म का तकिया था, अध्यात्म का। और उन्होंने कहा मुझसे, बच्चे भींच ले, ये पार लगाएगा तेरे को दलदल से, यही तकिया। मैं इसलिए भींच के सो रहा हूं। क्या? कितना वाहियात ख्वाब देखा है तुमने। रबिश। ये वाहियात ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है भाई तुम्हें। मतलब? नेचर इज कॉलिंग मी। उफ, तो नेचर इज कॉलिंग यू तो जाओ ना, बाथरूम जाओ। अरे नॉट द बाथरूम, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम जंगल।
तुम जंगल में जाकर चड्डी पहनकर फूल खिलाओगे। मैं चड्डी पहन के फूल नहीं खिलाऊंगा, मैं जंगल जाकर तप करूंगा। वाह 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 वाह, आप जंगल जाकर तप करेंगे और मैं यहाँ बैठकर गुइयां छीलूंगी। तो गुइयां छीलो, टमाटर छीलो या हरा धनिया छीलो, आई डोंट गिव अ डैम। ये तुम्हारी समस्या है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने सांसारिक मोह छोड़ दिया है और मैं संन्यास दे रहा हूँ। दिस इज फाइनल, ये मेरा फैसला है। अरे हेलो, ऐसे कैसे फैसला है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम फैसला ले सकते हो? शादी की है तुमने मुझसे, बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम जाओगे जंगल तो मैं भी पीछे पीछे आऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये कोई रोमांस इन जंगल नहीं है, जंगल लव नहीं है कि आप झरने के नीचे नहा रही हैं और मैं पैरों से कूदता फिर रहा हूँ चड्डी पहन के। वैसे दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। यू लाइक अ टार्ज़न। करवट लो और सो जाओ, मैं संन्यास लेने वाला हूँ। ओह सॉरी। गुरुजी पकड़ लिया। मैंने कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, आइए आइए। भाभी जी हम तो कब से आपके यौवन रूपी सत्संग में बैठे कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोले? आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, अपने कामनाओं के जंगल में आपके अनुराग की धुनी रमाए हम कब से कीर्तन कर रहे हैं भाभी जी। बस अभी तक हमें प्रेम रूपी प्रसाद नहीं मिला। अब भरभूति जी हम आपको प्रसाद कैसे देंगे? अभी तक हम भोग ना ही लगाए हैं। हाँ कोई कमबख्त लगा गया ना भोग वो। नहीं, अभी तक भोग ना ही लगा है। भोग नहीं लगा है? नहीं, हम तो भोग लगाने जा ही रहे थे कि आप आ गए। भाभी जी भोग लग चुका है। अरे नहीं भरभूति जी, हम कह रहे हैं ना कि अभी हम भोग ना ही लगाए हैं। आप रुकिए, अभी हम भगवान को भोग लगा कर आते हैं और फिर आपको भोग देते हैं। भाभी जी मैं भौतिक भोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक भोग की बात कर रहा हूँ। हाय दया, ये कौन सा भोग होता है? भाभी जी ये वो भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, इंसान का कल्याण हो जाता है, इंसान रिलीव्ड हो जाता है। आई मीन इन लूज टर्म्स आदमी सेट हो जाता है। अब भरभूति जी ई भोग के बारे में तो हम कभी नहीं सुने। भाभी जी नहीं सुना तो सुन लीजिए। मैं इस तरह की बातें बड़ी एंजॉय करता हूँ। आई रियली रियली एंजॉय सच टॉक्स। इस भोग में क्या है कि सिर्फ प्रेम है। इसमें प्रेमी अपने क्रो प्रेमी का जो छवि है अपने मन मंदिर में बसा लेता है और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। इट्स कॉल्ड कंप्लीट बॉन्डेज। नहीं मतलब सरेंडर। ओ प्रेम, वो जो हम लड्डू की भैया से करते हैं। हाँ तभी तो भोग गया। नहीं, लड्डू की भैया अभी भोग ना ही लगाए, वो तो अभी नहा रहे हैं। नहाते नहाते नाली में बह क्यों नहीं जाते? बस भाभी जी इनफ इज इनफ, कांट टेक नो मोर। किस्मत देखिए, बेचारा कच्चे बनियान और भोग लगा रहे हैं। इसे भोगी है नाम रोगी। डैम। अरे भरभूति जी का बोलते हैं, हमरे तो कछु नहीं समझ आता है।